हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में एआई व नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद में यदि आपका पशु गाढ़ा डिस्चार्ज देता है तो आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे पशुपालकों के मैसेज कॉल आते हैं और फील्ड में हम देखते भी हैं और बहुत से ऐसे लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं और उनके अंदर दिमाग के अंदर ऐसी भ्रांतियाँ भी रहती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आज इसकी टॉपिक के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और यदि आपके पशु में जब एआई व नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं, यदि आपको डाउट रहता है तो उनके साथ आपको कौन सी इस तरह की टेबलेट उनको पशुओं को देनी चाहिए ताकि आपके पशुओं की कंसेप्शन रेट अच्छी बनी रहे, यानी रिपीट होने के चांस कम हो। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि यदि आपका पशु यदि आप एआई करवाते हैं, एआई कराने के बाद में यदि आपने सही समय पर एआई करवाई है, सही समय पर एआई कब करवानी चाहिए, मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। यदि आपने एआई करवाई है और यदि आपका पशु, एक और बताना चाहता हूँ, यदि आपका पशु साइलेंट हीट में है तो उसमें दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में चेक इसकी कि वो पशु गाभिन ठहरा है या नहीं। यदि आपका पशु बोलता है, ज़ोर से बोलता है, तो उन पशुओं में कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आपने एआई करवाई तो यदि आपका डिस्चार्ज दे रहा है पशु तो ये देख लेना चाहिए कि आपको कम से कम, जब यदि आपके पशु की जो हीट साइकिल होती है 25 दिन, उसका वेट करना चाहिए। क्योंकि जब भी यदि आपके पशु में बीच में यदि आप डिस्चार्ज दे रहा है, यदि 25 दिन बाद में भी आपको देखना चाहिए कि यदि आपका पशु कोई डिस्चार्ज नहीं दे रहा है तो आप उस पशु की जाँच करवा लेनी चाहिए 35 दिन के बाद कभी भी आप। और जाँच अच्छे पशु चिकित्सक से जो अच्छा नॉलेज हो, जिनको पीडी के बारे में, जो पीडी अच्छी तरह से करना जानता हो, उन्हीं से ही आप पीडी करें। चाहे वो सहायक पशु चिकित्सक हो, चाहे वो एआई टेक्नीशियन हो, चाहे वो वेटेनरी डॉक्टर हो। ऐसा नहीं है कि जो पीडी वेटेनरी डॉक्टर है उनको अच्छी आती है, ऐसे एआई टेक्नीशियन है उनको भी पीडी अच्छी आती है। ये एक प्रैक्टिकली नॉलेज है और ये एक टेक्निक है। और ऐसे सहायक पशु चिकित्सक है जो बहुत अच्छी तरह पीडी करना जानते हैं। तो आप जिन्हें पुराना है, जिन्हों पीडी की नॉलेज है, उनसे आप पीडी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। यदि आप जो नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं तो कई बार नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद में पशु गाढ़ा डिस्चार्ज ज़रूर डालता है। चाहे वो 1 दिन बाद में डाले, 3 दिन बाद में डाले, या 4 दिन बाद में डाले, या 3 से 4 घंटे बाद में डाले, ज़रूर डालता है। बिल्कुल भी न घबराएं, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। क्योंकि जो भी यदि सीमन होता है वो उसको ज़रूर बाहर फेंकता है। तो इस तरह की यदि दिक्कत है तो भी आपका पशु प्रेग्नेंट हो सकता है। यदि आपका पशु गाढ़ा डिस्चार्ज 2 दिन छोड़ करके 2 दिन डाल रहा है, इस तरह से यदि आपका पशु डालता ही जा रहा है तो मैंने देखे हैं ऐसे पशु भी, वह पशु भी प्रेग्नेंट कई बार होते हैं। ज़्यादातर पशु इस प्रकार के भी देखे हैं और कई पशु ऐसे देखे हैं जो डिस्चार्ज भी डालते हैं लेकिन वो नॉन प्रेग्नेंट होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि यदि आपका पशु यदि डिस्चार्ज डाल रहा है, एआई करने या नेचुरल गर्भाधान करने के बाद में डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, जैसे अच्छा हो, जिनमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, तभी बता सकते हैं। यदि इन्फेक्शन है, मवाद जैसा है, गड उसके अंदर मवाद रूपी है या पहले से इन्फेक्टेड है तो वो बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाएगा। यदि इन्फेक्टेड पशु है, जो गाढ़ा डिस्चार्ज है, उसके मवाद रूपी ले रखा है, तो आप वह पशु तो बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको जो मेडिसिन आती हैं, कौन सी मेडिसिन उपयोग में लेनी चाहिए, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। आपको उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवानी चाहिए, कौन से पाउडर देने चाहिए, वो डिटेल से जा कर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी यदि आप अपने पशुओं की एआई व नेचुरल गर्भाधान करवाते हो तो आपको जो ये कंसीवर बोलस है राजश्री की, ये आप उस पशु को 2 बोलस पर डे की हिसाब से लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी 2 बोलस उस पशु को दे, ताकि आपके उन पशु में क्या है कि कंसेप्शन रेट बढ़ेगी और आपका पशु में जो ठहरने के चांस है वो सबसे ज़्यादा होंगे यदि आप इस कंसीवर बोलस का प्रयोग करेंगे। और एक और बताना चाहता हूँ कि कोई भी बोलस, मेडिसिन, इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके पशुओं पर 100% रिजल्ट देगी। कई इस प्रकार के कमेंट भी आ सकते हैं कि सर हमने कंसीवर बोलस दी भी थी फिर भी हमारा पशु कंसीव नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि आपके पशु में कई इस प्रकार का इन्फेक्शन हो, मिनरल डेफिशिएंसी हो, विटामिन्स डेफिशिएंसी हो, हार्मोनल हो। कई बार आपके पशु में हार्मोनल की वजह से भी हो, या आपके पशु में प्रॉपर ओव्यूलेशन की वजह हो, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं बना हो, यानी प्रॉपर अंडाणु नहीं बने हैं, उसकी वजह से भी आपका पशु कंसीव नहीं हो पाता है।
तो शॉर्ट तरीके से मैं एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में AI व नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद में यदि आपका पशु गाढ़ा डिस्चार्ज डालता है, किस तरह का, जब, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट हो भी सकता है, प्रेग्नेंट नहीं भी हो सकता, 50-50 काम होता है। तो इसलिए उन पशुओं में यदि आपको इस तरह का डाउट है तो 35 दिन बाद उन पशुओं की PD, सर्वोपरि PD ज़रूर जांच, PD करवाएं। और आपको जो ये नुस्खे बताते हैं उन नुस्खों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, कोई उनका 100% उन पर कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, सब ऐसे के ऐसे ही नुस्खे हैं। यदि आप जांच करते हैं तेल से, उनसे कोई आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि यदि डिस्चार्ज कब दे रही है, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपने यही जब करवाई जब यदि आपके पशु में कोई इन्फेक्शन आपको नहीं लग रहा था और आपने पशु की यही सही तरीके से करवा दी और आपने पशु का नेचुरल गर्भाधान भी सही तरीके से करवा दिया कि आपके पशु में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, फिर यदि आपका पशु इस तरह का डिस्चार्ज दे रहा है, उन्हीं के लिए ये बातें लागू है। यदि पहले से यदि आपके पशु इन्फेक्टेड हैं, जिनको पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस हो चुका है, उनकी यदि आप AI व नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं, वो फिर यदि डिस्चार्ज देते हैं इस तरह का, तो वो तो प्रेग्नेंट होंगे भी नहीं, यानी उनका तो आप मान लेना कि वो तो नॉन प्रेग्नेंट ही रहेंगे, चाहे उनकी जाँच करो या ना करो, इफेक्टेड हैं तो। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको इस तरह की यदि और भी वीडियो चाहिए, यदि आपको डिटेल से, यदि आपके अपने पशुओं में यदि किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो जाए, वेजाइनल इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का यदि आपके पशुओं में डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए आपको यदि लेटेस्ट वीडियो चाहिए, लेटेस्ट यदि आपको मेडिसिन चाहिए, तो भी आप इस वीडियो के जो नीचे कमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की यदि बीमारी से संबंधित है, तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। और एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपने पशु को जो ये राजश्री की है, यदि आपका पशु सही डिस्चार्ज भी दे रहा है, सही कोई तरह का इन्फेक्शन भी नहीं है, तो भी आप अपने पशुओं पर ये कंसीवर जो बोलोस आती है, इसका आप ज़रूर प्रयोग करें, अच्छा ही रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। अब बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं वो कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि सर आपने क्या बताया और क्या नहीं। आप यदि ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ आएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।